जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो भारत की झीलें हैं इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, जैसे कि आपको पता भी। हमने जो है लेक्स ऑफ इंडिया मतलब भारत की झीलों को स्टेट वाइज इनको अरेंज किया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झील होती क्या है। तो झील जो है दोस्तों, जल का वह स्थिर भाग है, यानी ठहरा हुआ भाग है, जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। यानी सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक झील है और आपके चारों ओर जो है लोग पंक्ति बना खड़े हो जाए, मतलब गोला बनाए खड़े हो जाए, तो आप जो है एक तरह से झील हो जाएंगे। जैसे कि आप इस पर यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पर, ये जो है आपका एक सेंटर है और इसके चारों ओर जो है ये स्थान हो जाएगा, तो ये जो है झील एक तरह से कहलाएगी। तो झील जो है चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है, और झील की दूसरी विशेषता यह भी है कि वह स्थायी प्रकार से होती है, रुकी हुई ठहरी हुई होती है। सामान्य रूप से जो झील है वो भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं, यानी बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। किसी अंतर्देशीय गर्त गर्त यानी गड्ढा में पाई जाने वाली ऐसी प्रशांत यानी ठहरी हुई रुकी हुई जल राशि को हम झील कहते हैं, जिसका समुद्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता, कोई लेना देना नहीं होता। तो ये थी दोस्तों आपकी झील। अब बात करते हैं भारत की झीलों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में आपके पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान स्टेट की झीलों के बारे में। राजस्थान में जो है दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पिछोला झील की, जो कि राजस्थान के उदयपुर में है। फिर उसके बाद जयसमंद झील, ये भी उदयपुर में है। नेक्स्ट है फतेह सागर झील, उदयपुर में है। और उसके बाद है सांबर झील, जो कि जयपुर में है। और ये जो है सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। और एक है दोस्तों अन्ना सागर झील, जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो सांबर झील पूछी जाती है, एक अन्ना सागर झील पूछी जाती है, और एक पिछोला झील भी पूछी जाती है कभी कभी। तो आपको जो है याद रखना है कौन सी झील किस स्टेट में पड़ती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है दोस्तों सबसे फेमस झील है लोनार झील, जो कि प्राकृतिक खारे पानी की एक झील है, और यह महाराष्ट्र के बुलढाना में है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद है वेना झील। जो वेना झील है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। और नेक्स्ट है ताडोबा झील। जो ताडोबा झील है यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है पवना झील, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो महाराष्ट्र में जो है 4 झील है, लोनार झील, वेना झील और ताडोबा झील, और नेक्स्ट पवना झील। यह आपकी जो है महाराष्ट्र की झील हो गई। इसमें जो है सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं लोनार झील से, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम केरल की झील की। केरल में जो है एक तो पड़ती है वेम्बनाड झील, जो कि केरल के अलप्पुझा में पड़ती है, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी झील? वेम्बनाड झील। और उसके बाद है अष्टमुडी झील, जो कि कोल्लम में पड़ती है। और नेक्स्ट है पेरियार झील, जो कि थेकड़ी में पड़ती है, केरल के थेकड़ी में। ये तीनों ही झील जो है केरल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में जो है एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो है सबसे फेमस डल झील, उसके बाद वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? वुलर झील।
और ये कहाँ पर है वुलर झील? बांदीपुरा में। डल झील जो है श्रीनगर में थी आपके। और एक है आपके मानसर झील जो कि जम्मू में है। तो जम्मू में कौन कौन सी झील होगी दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में एक तो होगी डल झील, दूसरी होगी वुलर झील और तीसरी होगी मानसर झील। ये तीनों ही झील जो है आपको याद रखनी है, 3 जम्मू कश्मीर की और 3 केरल की। उसके बाद है दोस्तों तमिलनाडु। जो पेरियार झील है, हालांकि ये केरल में है, इसको आप कट कर दीजिए। तमिलनाडु में सबसे फेमस झील है दोस्तों वो पुलिकट झील है। हालांकि ये आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लगती है, तो इसलिए जो है इनको जो पुलिकट झील है उसको दोनों स्टेट में काउंट किया जाता है। तो तमिलनाडु में कौन सी है? पुलिकट झील। अगर आंध्र प्रदेश दिया गया तो आप आंध्र प्रदेश लगाएंगे, अगर तमिलनाडु है तो तमिलनाडु। उसके बाद आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य। उसमें जो है कोल्लेरू झील आती है पहले तो, जो कि कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी के पास स्थित है। और फिर आता है पुलिकट झील। जैसे कि हमने बताया कि पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अगर आपका ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया गया तो आप आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे, और अगर तमिलनाडु दिया गया है तमिलनाडु। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में जो झील है दोस्तों, एक तो होगी कुक्के सुब्रमण्यम झील, दूसरी है अंगुबे झील और तीसरी है सिमसा झील। कर्नाटक का जो स्थान मतलब ये स्थान है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सिर्फ झीलों के नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। एक है मिरिक झील जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। और दूसरी है आपकी ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल या कोलकाता में है। और उसके बाद आता है रविंद्र सरोवर झील, ये भी कोलकाता में है। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी है? मिरिक झील, ईस्ट कलकत्ता वेस्टलैंड और रविंद्र सरोवर झील, ये आपकी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आता है दोस्तों उड़ीसा। इम्पोर्टेंट झील है ये भी। सबसे पहले हम बात करेंगे चिल्का झील जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चिल्का झील जो है वो पूरी खुर्दा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 2 तरह से पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपको चिल्का झील लगाना है। और ये दूसरे तरीका जो क्वेश्चन का है ये है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको उड़ीसा याद रखना है, राज्य भी। उसके बाद है दोस्तों अनसुबा झील जो कि कटक में है। तो उड़ीसा में कितनी झील इंपॉर्टेंट? एक चिल्का झील और दूसरी अनसुबा झील। उसके बाद है दोस्तों असम। असम में एक तो है दीपोर बिल झील जो कि गुवाहाटी में है, और दूसरी है हाफलोंग झील जो कि हाफलांग स्थान पे है। तो असम में कितनी हुई? 2। एक तो होगी दीपोर बिल झील और दूसरी होगी हाफलोंग झील। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, एक तो होता है माधुरी झील जो कि तवांग में है, और दूसरी है सांगेस्टर झील, ये भी तवांग में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है। तो अरुणाचल प्रदेश में इंपोर्टेंट कौन कौन सी झील है? माधुरी झील और सांगेस्टर झील। उसके बाद आता है दोस्तों गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में एक तो नल सरोवर झील है जो कि अहमदाबाद के पास है, और दूसरी है कांगरेज झील जो कि बनासकांठा के पास है, और उसके बाद है ठोल झील जो कि महसाना के पास है। तो गुजरात में 3 झील कौन सी इंपोर्टेंट? नल सरोवर, कांकरेज और तीसरी ठोल। ये तीनों झील आपको याद रखनी है। नल सरोवर तो बिल्कुल, जो नल सरोवर है वो तो आपको याद रखनी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है एक तो रेणुका झील जो कि सिरमौर में पड़ती है, उसके बाद गोविंद सागर जो कि बिलासपुर में पड़ती है, और भाखड़ा बांध से बनी एक कृत्रिम झील है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों चंद्रताल झील जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी झील है? रेणुका झील,
गोविंद सागर झील और चंद्रताल झील। उसके बाद है दोस्तों बिहार। बिहार में एक तो है कन्हार झील जो कि नवादा में पड़ती है, दूसरी है दरभंगा झील जो कि दरभंगा में पड़ती है, और तीसरी है कुशेश्वर झील जो कि दरभंगा में ही पड़ती है। तो बिहार में कितनी इंपॉर्टेंट झील है? 3, कन्हार झील, दरभंगा झील और कुशेश्वर झील। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है एक तो है खांडवा झील जो कि धमतरी में है, दूसरी है मैदानी झील जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। तो खांडवा झील और मैदानी झील कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक है नैनी झील जो कि नैनीताल में है, भीमताल झील जो कि नैनीताल में ही है, और फिर आती है सातताल झील जो कि नैनीताल में ही है। तो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी झील है? नैनी झील, भीमताल झील और एक है सातताल झील। तो ये भी आपको याद रखनी है, तीनों झील इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों पंजाब। पंजाब में एक तो है हरीके झील अमृतसर के पास, और दूसरी है रोपड़ झील रोपड़ में। तो पंजाब में कितनी झील है इंपॉर्टेंट? 2, हरीके झील और रोपड़ झील। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में दोस्तों इंपॉर्टेंट है एक तो है ब्रह्मा सरोवर झील कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और दूसरी है हरियाणा के गुड़गांव में सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील, ब्रह्मा सरोवर झील किस राज्य में? हरियाणा में। उसके बाद है दोस्तों मेघालय। मेघालय में जो है एक तो उमियम झील पड़ेगी जो कि शिलांग में पड़ती है, और दूसरी है दिंगली झील जो कि मावलीनोंग में पड़ती है मेघालय के। यहाँ अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम जो है सिर्फ राज्य और झील के नाम भी याद रख लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप स्थानों को नहीं भी याद रखते हैं इनको तब भी कोई बात नहीं, लेकिन झील और राज्य तो आपको याद होने ही चाहिए। और अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। फिर आता है दोस्तों, बात करते हैं अब त्रिपुरा राज्य की झील के बारे में। जो त्रिपुरा राज्य हमारा, उसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही झील है, वो दुम्बूर झील है जो कि गोमती नदी पर पड़ती है। कौन सी? दुम्बूर झील। हालांकि एग्जाम में कमी पूछी जाती है लेकिन फिर भी हमने ये इंक्लूड कर दी थी। उसके बाद है दोस्तों मणिपुर राज्य। मणिपुर का जो है लोकटक झील है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है, और ये जो है भारत की तैरती हुई झील है। हालांकि तैरती हुई झील नहीं होगा, तैरता हुआ उद्यान था शायद इसका। लोकटक झील पर तैरता हुआ उद्यान कुछ ऐसा करके था। तो मणिपुर में जो है आपको लोकटक झील याद रखनी है, इम्फाल में है। उसके बाद दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में जो है एक तो हो गया गुरु डोंगमर झील, दूसरी हो गया चांगू झील। चांगू झील गंगटोक के पास, और गुरु डोंगमर झील जो है उत्तर सिक्किम में। उसके बाद है दोस्तों मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य में जो है एक तो तमदिल झील होगा जो कि आइजोल में है, आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है। उसके बाद है दोस्तों पलागदिल झील जो कि सेहा में है। तो मिजोरम में कितनी हुई? 2 झील, तमदिल झील और एक पलागदिल झील। नेक्स्ट है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में एक तो दोस्तों आपको याद रखनी है शिलोई झील जो कि फेक जिले के पास है। कहाँ पर? फेक जिले के पास शिलोई झील। अब आता है गोवा राज्य। गोवा राज्य में एक तो मयाम झील पड़ती है बिचोलम के पास। कहाँ पर? बिचोलिम के पास मयाम झील, और दूसरी है सर्वे गांव झील उत्तर गोवा में।
नेक्स्ट है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है दोस्तों झील पड़ती है आपकी अगत्ती झील, जो कि अगत्ती द्वीप पर पड़ती है। कहाँ पर? अगत्ती द्वीप पर। उसके बाद आता है दोस्तों दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव। तो दमनगांव झील जो है दमन में पाई जाएगी, और आपका कालिदा झील जो है सिलवासा में। नेक्स्ट है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में एक तो है हाथिया डैम झील, जो कि रांची में है, और दूसरी है कोनार डैम झील, जो कि हजारीबाग में है। उसके बाद दोस्तों दिल्ली, जो कि दिल्ली में जो है संजय झील है एक तो, जो कि मयूर विहार में है, और दूसरी है भलसवा झील, जो कि भलसवा में है, और तीसरी है हौज खास झील, जो कि हौज खास में है दिल्ली के। अब बात करते हैं दोस्तों हम उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश तो उत्तराखंड वाला है दोनों, इसको हटा देते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश में दो झील आपको याद रखनी है, एक तो रामगढ़ झील, जो कि गोरखपुर में है, और दूसरी आपकी संभल झील, जो कि आपके संभल जिले में है। रामगढ़ झील, संभल झील, दो झील आपको याद रखनी। और तीसरी है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश में जो है भोपाल के पास भोजताल नाम की झील है, ये आपको याद रखना है। और फिर आती है अपर लेक, यही भोपाल में है। अपर लेक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और फिर आती है दोस्तों टिलावर झील, जो कि जबलपुर में है, टिलावर झील। तो कितनी झील याद है करनी है? भोजताल झील, अपर लेक और टिलावर झील, ये आपको तीनों याद रखनी है। तो इसी के साथ जो है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, क्योंकि इसमें जो हमने जो लगभग इम्पोर्टेंट एग्जाम में रिपीट हो चुकी है सभी झीलों को जो है इंक्लूड किया था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर जो है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर का मतलब है जो आपके मतलब फ्रेंड्स ग्रुप है, जैसे ये कंपटीशन लेवल के, उसमें शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए और आपके लिए जो है हम इससे ही बेटर और मटेरियल लेकर आते रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।